जय हिंद एवरीवन। आई वर्षा सेठ वेलकम यू टू सोशल साइंस क्लास। अध्याय 4 मरुस्थल। उत्तर के मैदानों के दक्षिण पश्चिम में रेतीला भूभाग है जिसे भारतीय मरुस्थल या थारूर मरुस्थल कहते हैं। यह मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है। पूर्व में अरावली की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में पाकिस्तानी सीमा तक इसका विस्तार है। यह मरुस्थल लगभग 500 किलोमीटर लंबा तथा इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। मरुस्थल की भूमि लगभग समतल। यहाँ दूर दूर तक केवल रेत के मैदान नजर आते हैं। कहीं कहीं पर रेत के टीले दिखाई देते हैं जो हवा के साथ बनती व बिखरते रहते हैं। इन रेत के टीलों को डिब्बे कहते हैं। जलवायु। मरुस्थल में गर्मी के मौसम में भयंकर गर्मी पड़ती है। दिन भर तेज गर्म हवाएं चलती हैं जो अपने साथ रेत उड़ाती रहती है। इन रेतीली आंधियों के कारण लोगों का अपने घरों से निकलना कठिन हो जाता है। मरुस्थल में इन आंधियों में लोग खो जाते हैं। गर्मियों में रात का मौसम अत्यधिक सुहाना हो जाता है जबकि सर्दियों में दिन का मौसम सुहाना होता है। सर्दियों की रातों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। मरुस्थल में वर्षा नाम मात्र की होती है, इसलिए यहाँ पानी की कमी हमेशा बनी रहती है। सूखे तथा गर्मी के कारण यहाँ वनस्पति न के बराबर होती है। यहाँ मात्र कैक्टस, कीकर व बबूल की झाड़ियाँ नजर आती हैं। ये झाड़ियाँ भी केवल इसलिए होती क्योंकि इन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। मरुस्थल में कहीं कहीं पर ज़मीन का पानी ऊपर आने के कारण वहाँ छोटे तालाब बन जाते हैं। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुस्थल में यात्रा करने वाले लोग ऐसे स्थानों पर अपने ऊँटों के साथ विश्राम करते हैं। उन्हीं मरुद्यानों के आसपास लोग घर बनाकर रहने भी लगते हैं। ऊँट मरुस्थल की यातायात का एक मुख्य साधन है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। हमारी सरकार मरुस्थल में पानी की कमी को दूर करने में जुटी हुई है। इन्हीं प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। इस नहर के द्वारा सतलुज नदी का पानी यहाँ तक पहुँचाया गया है। कृषि। पानी की कमी के कारण मरुस्थल में केवल कुछ ही फसलें उगाई जा सकती हैं। यहाँ के किसान मुख्यतः इन्हीं फसलों को उगाते हैं जिनमें पानी की आवश्यकता कम हो। यहाँ पर मुख्यतः ज्वार, बाजरा तथा मक्के की पैदावार अत्यधिक होती है। क्यों बनते हैं मरुस्थल? क्या आपने कभी सोचा है कि ये मरुस्थल आखिर बनते क्यों हैं? किसी स्थान पर वर्षा का न होना एक प्राकृतिक कारण है जिसके कारण भूमि सूख जाती है, लेकिन इसके लिए केवल प्रकृति ही उत्तरदायी तो नहीं है। मानव ने भी इन मरुस्थलों को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करके जहाँ तहाँ पशुओं को चरने भेजकर उन्होंने मरुस्थल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए अब हमें पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए तथा नए पेड़ लगाने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।